दोस्तों, नीतीश ने बेटे निशांत के लिए चौंकाने वाला ले लिया फैसला। सम्राट के साथ बीजेपी में मची है हलचल, खलबली, बेचैनी, घबराहट। इधर तेजस्वी के लिए आ रहा है मौका। कौन सा है वो मौका? दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत के लिए एक पद तैयार कर दिया है और साथ ही साथ पद तैयार करते ही सम्राट के साथ साथ शाह साहब के होश उड़ा दिए। दोस्तों, सपना अधूरा रहेगा। खरमास के बाद नए रूप में दिखेगी जेडीयू। और क्या तेजस्वी होंगे तैयार? तेजस्वी को यह मौका क्या तेजस्वी मान लेंगे? दोस्तों, यह सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति को स्थापित करेंगे और इसके संकेत उन्होंने दे दिए। तो क्या है वो संकेत? तेजस्वी के लिए कौन सा है मौका? कैसे नीतीश ने निशांत के लिए वो पद वो रख लिया है और बीजेपी और शाह साहब के होश उड़ा दिया? आपको सब कुछ बताएंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, यूं तो नीतीश कुमार कई बार अपने बयान मंच पर अजीब हरकतों से विवादों में रहे। अपने बयानों की वजह से भी खूब उन्होंने सुर्खियां बटोरी, विवाद, सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन हिजाब कांड ने उनकी छवि को और ही खराब कर दिया। हिजाब कांड ने इस सवाल को फिर से ताजा कर दिया। क्या नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं? क्या अब सेहत अच्छी नहीं रहती? समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? और क्या बढ़ती उम्र का असर उन पर हावी हो रहा है? और इसी बीच निशांत कुमार की एंट्री की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दोस्तों, जेडीयू नेताओं ने एक बड़े तबके का मानना है, जेडीयू नेताओं के एक बड़े तबके का यह मानना है कि अब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होनी चाहिए। और नीतीश कुमार के बाद वो पार्टी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी, यानी दोनों ही हैं, जरूरी और मजबूरी। यही वजह है कि पार्टी के अंदर बार बार निशांत को राजनीति में लाने के लिए मांग उठ रही है। नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार उठाई जा रही मांग, और इस वजह से कहा जा रहा है कि जल्द ही निशांत कुमार पार्टी और राजनीति दोनों में एक्टिव हो सकते हैं। जेडीयू सूत्रों की माने तो दिल्ली में इसी साल मार्च महीने में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा ऐलान हो सकता है। और वही ये बात भी सामने आई है दोस्तों कि जेडीयू निशांत कुमार के लिए उनकी विरासत के मुताबिक ही पद चाहती है ताकि कार्यकर्ताओं को न्याय मिल सके। दोस्तों, किस रोल में नजर आ सकते हैं निशांत कुमार, नीतीश के बेटे? अभी तक सत्ता से बेहद करीब रहते हुए क्यों रहे इतने दूर, और अब कौन सा पद उनके लिए तैयार हो गया है? सूत्रों की माने तो पार्टी के पास निशांत कुमार को लेकर फिलहाल दो विकल्प है। पहला विकल्प, निशांत कुमार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाना। इससे पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका रहेगी। और दूसरा विकल्प, पार्टी का महासचिव बनकर संगठन की बारीकियों से रूबरू कराना और पूरे बिहार का दौरा कराना। जेडीयू के बड़े नेताओं का मानना है कि निशांत कुमार भले ही राजनीति में कम एक्टिव है, लेकिन फिर भी युवाओं में उनके क्रेज देखने को मिलते हैं। युवाओं में बिहार में उनका क्रेज है। पटना समेत कई जिलों में निशांत कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर, बैनर, नारेबाजी, सोशल मीडिया पर अभियान, भूख हड़ताल, क्या कुछ नहीं किया गया नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने के लिए। पटना के चौराहों पर आए दिन निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और पार्टी का भविष्य बताते हुए पोस्टर, बैनर देखने को मिलता है। नए साल में भी दिखा था। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर हवाएं तब उठी जब चुनाव से अचानक पहले वो एक्टिव हो गए, एक तरह से सक्रिय हो गए। जो निशांत कभी मीडिया के सामने तक नहीं आते तो मुंह दबाए भाग जाते थे, चले जाते थे, बिना कुछ बोले निकल जाते थे, वो मीडिया से बातचीत करने लगते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखने लगते हैं। चुनाव के बाद वो इसी अंदाज में नजर आए। जब नीतीश कुमार बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब भी निशांत सबसे आगे की लाइन में बैठे थे और न जाने कितने चैनलों को इंटरव्यू, न जाने कितने चैनलों से मुखातिब हुए निशांत, और क्या बारीकी, क्या मजे हुए नेता की तरह बोल रहे थे। लग रहा था कि बस हरी झंडी मिलने की देर है, आ जाएंगे और फिर एकदम उतार चढ़ाव, एकदम एक्टिव हो जाएंगे। वहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं की इस मांग को जेडीयू के ही कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयान ने सपोर्ट किया। संजय झा ने साफ कहा था
जेडीयू कार्यकर्ता निशांत कुमार को पार्टी में चाहते हैं, पर इस बारे में फैसला निशांत कुमार खुद करना है उन्हें। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो बात पूरी तरह ऐसी नहीं है, क्योंकि यह फैसला नीतीश कुमार के हाथ में ही है। भले ही लगे नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर कितने भी कटाक्ष कर लें, दोस्तों भले ही लोग नीतीश कुमार को उम्र और स्वास्थ्य को लेकर कितनी भी कटाक्ष कर लें, लेकिन नीतीश परिवारवाद के खिलाफ आज भी डटे हुए हैं। जो कल थे, जो स्टैंड उनका कल था, वो आज भी है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब कुछ नेताओं ने निशांत कुमार को नालंदा सीट से चुनाव लड़ाने की बात कही, तो नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया था। और वही जेडीयू नेताओं का यह भी कहना है कि अगर नीतीश को निशांत कुमार को ही उत्तराधिकारी बनाना होता तो इसलिए वो उन्हें तैयार करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कोई संकेत भी नहीं दिया। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि जेडीयू की पहले और अब के हालत में काफी अंतर है। अगर जेडीयू को आगे भी, यानी नीतीश कुमार के बाद भी एकजुट रखना है, मजबूत रखना है संगठन को, उन्हें परिवार से ही किसी को लाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार के बाद पार्टी पूरी तरह बिखर जाएगी। और वहीं पहले नीतीश ने आरसीपी सिंह को अपने उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया था, लेकिन वो उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। ऐसे हालातों में पार्टी अब निशांत कुमार के अलावा किसी और को मंजूर करने के मूड में नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। पार्टी नेताओं का साफ कहना है कि अब और देर करना सही नहीं है, सही समय आ गया है। 2005, 2010, 2015, 2020 कब से ये फैसला, इसके ऊपर अभी मोहर नहीं लग पाई है, रुकावट कहाँ आ रही है। और इन्हीं वजहों से हो सकता है कि नीतीश कुमार अपनी इसी कार्यकाल में निशांत कुमार को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। आसार संकेत मिल रहा है। वैसे दोस्तों, बिहार में जब से हिजाब कांड हुआ है, तब से ही विपक्ष को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने का मानो नया हथियार मिल गया हो, या ये कह लीजिए नीतीश ने खुद मौका दे दिया हो कि लो कटाक्ष कर लो हमारे ऊपर। बिहार और बाहरी राज्यों दोनों ही ओर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया, सवाल पूछे गए, उनकी उम्र को लेकर चिंताएं जताई गई, उनकी हरकतों पर प्रश्न चिन्ह लगा। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, इसके ऊपर चर्चाएं हुई, क्या पूरी तरह से अस्वस्थ है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के बिहार यात्रा के फैसले ने सबको चौंका दिया है। भले ही नीतीश कुमार 74 साल के हो गए हों, लेकिन वो साफ मैसेज देना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और अभी भी राजनीति में पूरी तरह एक्टिव है, सतर्क है। सवाल उठता है, नीतीश कुमार कब से शुरू करेंगे यात्रा, और वो इस यात्रा के दौरान क्या करेंगे। पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार पहली बार ये यात्रा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने 15 यात्राएं की हैं, जिसे के अलग अलग नाम दिए गए। इससे पहले नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक प्रगति यात्रा की थी। इस बार की बात करें तो अभी तक तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि खरमास के बाद यानी 16 जनवरी के बाद नीतीश कुमार इस यात्रा पर निकल सकते हैं। वहीं हर बार की तरह नीतीश कुमार अपने पसंदीदा जगह वाल्मीकि नगर से इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार राज्य के अलग अलग जिलों में जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार पिछले ट्रेंड को देखते हुए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की यात्रा जिस जिले से होकर गुजरेगी, वहां वो लोगों से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से खासकर मुलाकात करते हैं और उनसे चल रही योजनाओं का जायजा भी लेते हैं। अभी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये आर्थिक मदद की है। सीएम महिलाओं से मिलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। अब एक अलग सवाल आता है कि जो बिहार में जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और 2025 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है, तो इस यात्रा की जरूरत क्या है, अभी इस यात्रा का मतलब और मकसद क्या है। तो राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार में भले ही जेडीयू चुनाव जीत गई हो, अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन नीतीश कुमार की उम्र 74 साल और स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष उन्हें बार बार घेर लेता है।
नीतीश कुमार इसी इमेज को चेंज करना चाहते हैं, एक बार फिर जनता के बीच जा रहे हैं और मैसेज देना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह फिट हैं। साहब रिटायरमेंट की बात भूल जाओ, अभी चुस्त दुरुस्त है। 1 जनवरी से उन्होंने दौरा शुरू कर दिया साहब, नए साल अलग तेवर में नीतीश दिखाई दिए। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सीएम इस यात्रा के दौरान जनता को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी देंगे और साथ ही उनकी जो भी समस्याएं हैं जल्द से जल्द उसे ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इस यात्रा में दोस्तों एक और चेहरा दिखने वाला है और वो कोई और नहीं है बल्कि नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार है। तभी तो मैं कह रहा हूं, निशांत के लिए नीतीश ने पद तय कर लिया है। सम्राट के साथ शाह के भी होश उड़ गए। सपना अधूरा रहेगा बीजेपी का, क्योंकि अब तक बीजेपी के सामने अड़चन नीतीश बन रहे थे। अब नीतीश जाते जाते अड़चन बीजेपी के सामने अपने बेटे यानी निशांत को रख के जा रहे हैं। पद भी तैयार है, तैयारी भी हो चुकी है, होश भी उड़ा चुके हैं, मैसेज भी बहुत कुछ दे चुके हैं। बस अब बिहार की राजनीति फिर नीतीश की धुरी बनने को है तैयार। खबर पे आपकी राय जरूर बताइएगा।